हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 6 कराऊंगा। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स इजिकल टू क्या है 5 है कब, यदि x इज लेस देन 2 और x इजिकल टू 2 और एफ एक्स का मान ए एक्स प्लस बी है कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 10 से छोटी है, और एफ एक्स का मान क्या है 21 है जब x की वैल्यू क्या 10 से बड़ी है या 10 के बराबर है। अब देखिए, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो, यानी कि ए और बी का मान तब निकलेगा जब मैं इसे क्या मान के चलूँगा, सतत मान के चलूँगा फंक्शन को, तो तब ए और बी के मान निकालने हैं हमें। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है वो देखिए ध्यान से। अभी इससे पहले जितने मैंने क्वेश्चन कराया आपको, यहाँ पे केवल एक संख्या दे रखता था वो, जैसा 2 दे दिया, 3 दे दिया, लेस दैन ग्रेटर देन इज नॉट इक्वल टू का सिंबल रहता था। अब यहाँ देखिए मेन बात यह है, यहाँ पे देखिए संख्या 2 पे भी चेक करना, और क्या है 10 यानी कि 10 पे भी चेक करना। तो यहाँ पे 2 संख्या आ रही, यानी कि क्या, एक तो हमारा कॉन्टिन्यूटी पॉइंट जिस पर चेक करनी है हमें 2 हो गया, और एक क्या हो गया 10। ये ध्यान से देखना आपको ये बात। तो हम किस पर चेक करेंगे, पहले x बराबर 2 पर चेक करेंगे, फिर x बराबर 10 पर चेक करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, हमें फाइंड आउट करना a बराबर क्या और b बराबर क्या, और फंक्शन हमें जब गिवन दे रखा, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स का मान 5 है कब, इफ x इज लेस देन और इज इक्वल टू 2, और एफ एक्स का मान कितना है ए एक्स प्लस बी है कब, इफ x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10, और एफ एक्स का मान 21 है कब, इफ x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखना, 2 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। तो सबसे पहले मैं किस पर चेक कर रहा हूँ, 2 पॉइंट हो गया जिन पर कंटिन्यूटी चेक करनी, एक तो x बराबर 2 और एक x बराबर 10। तो मैं सबसे पहले किस पर चेक कर रहा हूँ, x बराबर 2। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट कितना x टेंडिंग टू 2 की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, यानी कि माइनस एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही होगी। निकालते कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू 2 होगी माइनस एच, और एच क्या है ग्रेटर देन 0, एच की बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब देखिए जब 2 में से कुछ घटेगा 2 से कम हो जाएगा, यानी कि 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा, ध्यान से देखिए आप, ये रहा 2 के बराबर के लिए, 2 के कम के लिए, ये है एफ एक्स की मान। तो यहाँ लिख लीजिए क्योंकि x लेस देन 2 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 5। अब यहाँ देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ की जगह एफ ही है, एक्स की जगह में क्या रख रहा 2 माइनस एच यहाँ रखा, तो यहाँ तो रखा जाने का नहीं, कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी 5 भी आ जाएगी। रख के देख लो, यहाँ रखोगे एक्स की जगह 2 माइनस एच तो कितनी आ गई 5 भी आएगी, ये आ गई। यहाँ भी एच लिमिट भरने के लिए नहीं एच का, तो यहाँ पे क्या करोगे 5 भी आ जाएगी ये। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी 5, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ गई 5। इसे मान लो समीकरण फर्स्ट, इधर लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई हमारी 5, ये समीकरण फर्स्ट मान रखिए। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की वैल्यू किस पे चेक कर रहे हैं हम, 2 पे कर रहे हैं पहले। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की वैल्यू 2 होगी और प्लस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए, ऐसे निकालते कैसे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एच, और एच क्या है ग्रेटर देन 0, एच की कुछ वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है बहुत। यहाँ देखिए जब एच की वैल्यू कुछ रखोगे यानी कि 2 में कुछ जुड़ जाएगा तो 2 से बड़ा हो जाएगा। 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा, ध्यान से देखिए, जब एक्स का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन ये लेना, लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है ए एक्स प्लस बी।
देखिए यहाँ पे जब किसकी x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो क्या ले होगा f(x) का मान ax प्लस b। इसका मान 2 में जब कुछ जुड़ गया तो इससे लिख लेगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f की जगह f ही है, x की जगह यहाँ देखिए क्या भरा हुआ 2 + h यहाँ रखोगे तो यहाँ भी क्या रखा जाएगा 2 + h, तो a × 2 + h प्लस b। लिमिट एग्जिस्ट हो रही भरवाइए 2 + 0 + b कितना आ जाएगा 2a + b। कितनी आ गई है जी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लिख लीजिए। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई जी हमारी 2a + b। ये सेकंड, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। उधर इसलिए लिख रहा है क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बाद में। तो राइट हैंड लिमिट निकल गई। और अभी इसकी क्या रह रही फंक्शन की वैल्यू बराबर x बराबर के लिए फंक्शन कौन सा लेना देखिए ज़रा। x = 2 के लिए x बराबर का निशान आ रहा, कितनी है फंक्शन की वैल्यू ये x = 2 के लिए f(x) का मान। देखिए ध्यान से, जब x = 2 रहूँगा यहाँ पे x = 2 के लिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही f(2) = 5। देखिए बराबर के लिए x = 2 के लिए यानी कि 2 यहाँ रखोगे तो कितनी आएगी 5। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बात ये हमें क्या निकालना है, एक समीकरण तो हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यहाँ लिखिए। x = 2 पर फलन f(x) क्या है सतत है। क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया गिवन प्रश्न अनुसार जब सतत होगा जब भी तो ए और बी के मान निकलेंगे। गिवन क्या है x = 2 का फलन f(x) सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर किसकी फंक्शन की वैल्यू f यानी कि 2। ये सब क्या होगी बराबर मान रखवाइए। इसका मान कितना आया ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का 5, लेफ्ट हैंड लिमिट का 5 आ गया। राइट का कितना आया 2a + b = और f(2) का मान कितना आया 5। अब देखिए इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज कर रहा, ये मान इसके बराबर रख लीजिए या ये मान इसके बराबर, तो एक समीकरण हमारी हंस आ जाएगी ए और बी की 2a + b = 5। ये समीकरण कितनी मान लीजिए यहाँ पर थर्ड मान लीजिए। 2 दे चुके नाम, ये होगी कितनी तीसरी समीकरण। अब देखिए यहाँ पे या फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख लीजिए थर्ड लिख लीजिए ऐसे, और ये क्या दे दीजिए नाम फोर्थ, मर्जी आपकी। तो 2 समीकरण ये होगी लेफ्ट और राइट वाली, तीसरी ये होगी, और ये क्या बराबर रखी तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कितना आया हमारा 2a + b = 5। तो समीकरण फोर्थ, एक तो कंडीशन ये आ गई। अब किस पर चेक करूँगा x = 10 पे, 2 पे कर चुका। देखिए किस पर चेक करनी है अब यहाँ पे देखिए x = 10, आप यहाँ से लिखना x = 10 पर चेक कर रहा हूँ। क्या निकालता हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट f(a) की वैल्यू कितनी है 10 और माइनस कितना 0 = लिमिट कितनी x टेंडिंग टू a की वैल्यू 10 और माइनस f(x). तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख दीजिए या ऐसे = लिमिट कितनी h टेंड्स टू 0 f(a - h) a की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस h वेयर h > 0। अब ध्यान से देखिए 10 में से कुछ घट गया 10 से कम, 10 से कम के लिए कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है आपको ध्यान से देखिए। जब x की वैल्यू किससे 10 से कम है तो फंक्शन ये वाला लेना है, क्योंकि x < 10 के लिए क्या f(x) = ax + b ये फंक्शन लेना। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f की जगह f ही है, x से क्या रख रहा हूँ ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये रखूँ यहाँ पे 10 माइनस h, तो कितना आ जाएगा a × 10 माइनस h और प्लस b। यहाँ पे देखिए a ×
टेन माइनस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, भरवा दीजिए। कितना भर दोगे 0 प्लस बी। ये मान मैंने यहाँ रखा, एक्स की वैल्यू यहाँ रखी गई। ये रहा ए इंटू कितना टेन माइनस एच और प्लस बी। अब यहाँ देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टेन ए प्लस बी। कितनी समीकरण हो जाएगी 4 हो चुकी, ये मान लीजिए 5वीं। ये निकल गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी टेन ए प्लस बी। ये मान लीजिए 5वीं इक्वेशन। ज़रूरत पड़ेगी देख लूँगा यहाँ से, ठीक है जी। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। यहाँ से देखिए जब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लूँगा, एफ ऑफ किस पे चेक कर रहे हैं 10 पे चेक कर रहे हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू 10 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना लिमिट एक्स टेंस टू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 कितना एच टेंस टू 0। एफ ऑफ ए की वैल्यू 10 प्लस एच, और एच पता ही है आपको क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। जब 10 में कुछ जुड़ जाएगी वैल्यू 10 से बड़े हो जाएगी, 10 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है ये वाला। यहाँ देखिए चूँकि x ग्रेटर देन 10 के लिए एफ एक्स कितना है 21, 10 से बड़ा हो गया मानिए, तो 10 से बड़े के लिए फंक्शन है। ध्यान से देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखिए f की जगह f ही है, x से क्या रखूँगा मैं 10 प्लस एच, तो ये 21 ही रहेगा। कितना आएगा 21 ही। देख लीजिए यहाँ भरोगे तो यहाँ x की जगह ही नहीं रखने की, तो केवल क्या रहेगा 21। अब यहाँ देखिए h टेंड्स टू लिमिट h की वैल्यू यहाँ कहाँ रखोगे कहीं नहीं, तो कितना आ जाएगा 21। ये क्या आ गई राइट हैंड लिमिट। और तीसरी बात इसकी क्या निकालनी है अभी मुझे, फंक्शन की वैल्यू बराबर के लिए। यहाँ देखिए जब x बराबर के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है ये, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 के लिए एफ एक्स का मान। देखिए ध्यान से कितना दे रखा एफ एक्स का मान, एफ ऑफ जब यहाँ पे x बराबर क्या रखोगे 10 तो 21 आ रहा होगा, यानी कि एफ ऑफ 10 बराबर 21। गिवन दे रखा प्रश्नानुसार x बराबर 10 पर फलन क्या है सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 10। क्या हो गया ये सब बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल कर आया देखिए ध्यान से, लिखी हुई मेरी समीकरण 5। समीकरण 5 नाम दे चुका मैं से। राइट को कितना दे दो 6 और इसको क्या दे दो 7। अब आ जाइए यहाँ पे मान रखवाइए इसका कितना आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 10 ए प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट कितनी निकल गई मेरी 21, और फंक्शन की वैल्यू 21। अभी देखिए तीनों बराबर हैं, ये इसके बराबर रख लो या ये इसके बराबर रख लिए, बात एक ही है। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, इम्प्लाई दैट कितना रिजल्ट आ गया 10 ए प्लस बी बराबर कितना 21। 7 हो चुकी इक्वेशन, ये लिख लीजिए 8। अब देखिए पहले जब मैं x बराबर 2 पर जो कंडीशन आई थी उसके अनुसार क्या आया था हमारे एक इक्वेशन आई थी 4th, ये इसके नीचे रख रहा हूँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 5, ये 4th इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, ठीक है 8 नाम दे दिया, और ये पहला निकल के आया था पहली कंडीशन के अनुसार x बराबर 2 पर ये इक्वेशन आई थी, ये रख दी ऊपर नीचे। क्या कर दो घटाने पर, जब घटाओगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ध्यान से देखिए कितना बचेगा 8a, ये तो आपस में कैंसिल। यहाँ पे कितना बचेगा 16 बचेगा। कितनी बार काट देगा 2 बार, a की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब a का मान निकल गया, a का मान कहाँ रख लो, बिल्कुल आसान पड़ेगा सेकंड में और 4th में रख लो, इसमें ही रख लो 4th में।
पुट ए बराबर 2 इन इक्वेशन फोर्थ इम्प्लाई कितना जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। देखिए यहाँ पे 2 ए की वैल्यू भर रहा हूँ, कितना आया था 2 मान आया था, ये भर दिया, प्लस बी इजिकल टू 5, ये 4 प्लस बी इजिकल टू 5, बी इजिकल टू इधर जाकर माइनस का 5 माइनस 4, बी इजिकल टू कितना आ गया 1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी ए और बी के मान, तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए ए बराबर 2 बी बराबर 1। तो क्या मान पूछा था ए और बी के मान, तो ए और बी के मान इतने आगे, ए बराबर क्या आ गया 2 और बी बराबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इजिकल टू के इंटू कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x कब यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और एफ एक्स का मान 3 के बराबर है कब यदि x बराबर पाई बाई 2 में k का मान ज्ञात करो ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। यानी कि ये जो दिए गए बिंदु क्या किस पर चेक करोगे, x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर क्या दिखाना है हमें, यानी कि सतत लेकर चलो तब k का मान निकलेगा। अब देखिए सॉल्यूशन, फाइंड आउट वैल्यू किसकी करनी है, k की। गिवन क्या दे रखा है लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x कब इफ़ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 के बराबर है फंक्शन की, कब इफ़ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें चेक किस पर करना है, x बराबर पाई बाई 2 पर। जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होती है, अगर कह है चाहे ना कह है, तो हमें किस पर चेक करनी होती है, पाई बाई 2 पर। यहाँ देखिए यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई उस पर। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, ए प्लस ए माइनस 0, ए कितना है पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी पाई बाई 2 और माइनस एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए, ये ऐसे कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एच और एच ग्रेटर देन 0। एच की बहुत छोटी वैल्यू होती है, किससे बड़ी होती है 0 से। अब यहाँ देखिए जब एच का मान कुछ रखोगे तो पाई बाई 2 में से कुछ घट जाओगा, यानी कि पाई बाई 2 से कम या ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है हमारा, ये बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे बड़ा हो पाई बाई 2 से चाहे पाई बाई 2 से छोटा हो मान। तो एफ एक्स का मान ये लेना है, यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, के इंटू कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ की जगह एफ ही फंक्शन है। यहाँ देखिए एक्स क्या रखवा पाई बाई 2 माइनस एच, तो यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच यहाँ रखा जाएगा, रखवाइए, के इंटू कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू कितना पाई बाई 2 माइनस एच, यहाँ भर लिया कितना पाई बाई 2 माइनस एच। अब कलेक्ट करवाइए थोड़ा सा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन एच आ जाएगा अपॉन, यहाँ देखिए पाई माइनस अंदर ले जाओगे तो माइनस का पाई बचेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना 2h, यहाँ लिख लीजिए, चूँकि कोस 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, माइनस पाई से प्लस पाई कट गया। यहाँ देखिए ध्यान से, के बाई 2 क्या है कांस्टेंट बाहर लिख रहा हूँ, लिमिट कितनी एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी वैल्यू लिखवा रखी इसकी 1, के बाई 2 इंटू 1 कितना जाएगा के बाई 2, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या लिखवा रखी मैंने 1। अब देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई के बाई 2, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट किस पे निकालनी है, x बराबर पाई बाई टू पे चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू पाई बाई टू प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू ए की वैल्यू पाई बाई टू और प्लस एफ एक्स। तो राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी पाई बाई टू प्लस एच और एच ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखिए पाई बाई टू में कुछ जुड़ गया, पाई बाई टू से बड़ा, बड़ा या छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है ये, यहाँ लिख लीजिए, चूँकि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो लिमिट कितनी h टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए f की जगह फंक्शन f ही है, x से क्या रख रहा हूँ पाई बाई टू प्लस एच, तो यहाँ भी रखा जाएगा, यहाँ भी रखा जाएगा और यहाँ भी रखवाइए, k इंटू कोस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 के इंटू माइनस कितना जाएगा कोस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा यानी कि साइन एच का साइन एच अपॉन, यहाँ पर देखिए पाई माइनस अंदर ले जा रहा हूँ, 2 से 2 बढ़ गया, माइनस का पाई माइनस का 2h, यहाँ लिख दीजिए कितना कोस 90 यानी कि पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस पाई से प्लस पाई कट गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस का के साइन एच अपॉन माइनस का 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, कांस्टेंट क्या है के बाई टू इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू कितनी है 1 लिखवा रखी मैंने, के बाई टू इंटू 1 सामने लिख दीजिए, चूँकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितनी वैल्यू हो 1, तो कुल मिला के कितनी वैल्यू आ गई के बाई टू। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, राइट हैंड लिमिट इतनी आ गई, इसे मान लीजिए सेकंड। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, गिवन दे रखी, निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए किस पे बराबर के लिए ये गिवन है, x बराबर पाई बाई टू के लिए किसका एफ एक्स का मान, यानी कि ये पाई बाई टू यहाँ रखा होगा, कितना पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू कितनी वैल्यू दे रखी 3। अब हमें क्या चीज़ गिवन है, ध्यान से देखिए, ये सतत है इस बिंदु पे, निर्दिष्ट बिंदु जो दिया रखा है उस पर सतत है, तब क्या का मान निकलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए गिवन किस पे, x बराबर पाई बाई टू पर दिया गया फलन सतत होगा, ऐसे लिख लीजिए सतत होगा कब, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हो सतत होगा यदि ये बराबर ये, या ये भी लिख सकते हो गिवन दे रखा x बराबर पाई बाई टू पर सतत है, दोनों चल जाएंगे, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई के बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी आई के बाई टू और इसकी वैल्यू कितनी आई 3, इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट निकाल चुके लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट समीकरण सेकंड, और फिर फंक्शन की वैल्यू ये थर्ड इक्वेशन। तो तीनों से क्या है, तीनों के मान मैंने यहाँ रख दिए, चाहे ये इसके बराबर रख लीजिए चाहे ये इसके बराबर, इम्प्लाई दैट के बाई टू इज इक्वल टू 3, इम्प्लाई दैट के बराबर 3 दूनी 6, तो के की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 6 निकल गई। यही मान पूछा था के किस मान के लिए, तो के इस मान के लिए ये दिए गए बिंदु निर्दिष्ट बिंदु ये दे रखा है, इस पर क्या होगा फलन सतत होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।